अमेरिका इंडिया सारे कहते हैं दहशतगर्द हैं, तो हम हैं दहशतगर्द। हमारे कश्मीरी भाइयों को जो मारेगा हम उनका मुकाबला करेंगे। तेरे बाप को मत सिखा। यार क्या इंडिया 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 से तुम लोगों ने क्या किया है? इंडिया से 1 इंच कश्मीर का जो तुम लोग जो टुकड़ा नहीं ले सके। हर बार यही कहते हो कि हमारा मेन दुश्मन इंडिया है। अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक आज इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, कल वो हम पे भी कर सकता है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं क्या आप किस कायदा इस्तेमाल करके जाके इसराइल पे हमला करेंगे? इंडिया बड़ा खुश हुआ है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मैं इंडिया मुसलसल कितने अटैक करता रहा है, ये 3 दिन ऑलमोस्ट अटैक होते रहे। आपको पता है ये देखिए अहमदपुर शर्किया पे हुआ है, मुरीद के हुए है, यानी कि हमारे हर सियालकोट के बाद हमारे हर शहर में उन्होंने किए हैं, अटैक किए हैं। ड्रोन पे ड्रोन आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम उनके ड्रोन को भी इंजॉय करती रही है। हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया की निस्बत कम है। अच्छा आपको, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा बहुत है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो गया है। अब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी लोन पे चलती है, फिर भी पाकिस्तानी जाहिल तो हवा में उछल रहे हैं और कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, इसीलिए हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो तो रियलिटी को समझ गए हैं कि कश्मीर अब इंडिया का पार्क बन गया है और पाकिस्तान प्रैक्टिकल में कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। 370 हटने के बाद ऑफिशियली कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी जाहिल और पढ़े लिखे पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं। तो अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया मुसलसल कितने अटैक करता रहा है, ये 3 दिन ऑलमोस्ट अटैक होते रहे। आपको पता है ये देखिए अहमदपुर शर्किया पे हुआ है, मुरीद के हुए है, यानी कि हमारे हर सियालकोट के बाद हमारे हर शहर में उन्होंने किए हैं, अटैक किए हैं। ड्रोन पे ड्रोन आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम उनके ड्रोन को भी इंजॉय करती रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको इंजॉय करती रही है, क्योंकि हमारे जो है ना, ये हमारे पास ईमान का जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन जज्बा है। अच्छा, हमारी जो है कुव्वत ईमानी बहुत मजबूत है। और ये देखें कि सबसे पहले अब ये इंडिया कहता फिरता है, ये हाँ मैं ये उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो कहता फिरता है जी कि ये पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर हुआ है, ये ट्रंप ने करवाया है। मैं आपको बात बताता चलूं कि जिस दिन सफेद जो झंडा लहराया गया है, अच्छा, वो तब तक ना तो ट्रंप इन्वॉल्व था इसमें, ना ट्रंप को खैर पता भी नहीं था कि ये काम हो चुका है। आप लोगों ने जब पाकिस्तान ने कार्रवाई किया तब तूने उधर अपने बॉर्डर पे अमन का झंडा लहराने की कोशिश की है कि मेरे जो है हाथ बंधे हैं, मैं हार मान चुका हूँ। तुमने उधर झंडा लहराया है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की फोर्स ने बताया है कि अब जो है ना तूने पहले जो हरकत की है उसका अपना पूरा जवाब ले। उसके बाद जो है ना हमें ना तो किसी अमेरिका का है ना ही किसी और कुव्वत का जो है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ अगर सीज फायर जो किया है ना, बंद हुआ है, सारा सिस्टम बंद हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ तब बंद हुआ है जब आपने अपना बदला मुकम्मल उनसे पूरा ले लिया है। वो कहते हैं हमने तकरीबन 8-10 शहरों के ऊपर हमला किया है, पता नहीं कितनी कितनी बेसिस पाकिस्तान की तबाह कर दी हैं, तो हमने उसके मुकाबले में क्या उतनी बेसिस तबाह की है? एक भी वो प्रूफ नहीं कर सका। ठीक है, उसने किसी हमारी बेस पे तो हमला किया ही नहीं है। जो इधर उधर हुआ है दूसरा कैंप हुआ है, वो एयर बेस पे नहीं हुआ। अच्छा, बाहर हुआ, एयर बेस के बाहर हुआ। टारगेट शायद उधर किया गया, लेकिन वो वैसे भी कहते हैं अरसल भाई के 100 सुनार की एक लोहार की। अच्छा, जो आपको मिल ही गया होगा। नहीं हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि कानून को हाथ में ना लिया जाए, लेकिन जो 2 नंबर बंदे हमारे सरों पे मुसल्लत है वो ये सोच रहे हैं कि हम तो 2 नंबरी से ही उतरेंगे। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जज्बात में कुछ ज्यादा ही ना बोल जाए, बाद में इनके लिए भी मसला हो जाए और फिर और लोगों के लिए भी मसला। बताओ भाई सारे भाई, मैंने जो भी बात कही है अल्लाह नारिया कहता हूँ सही कही है, तालियों में तो सही कही है, बिल्कुल सही कही है। हमें यकजहती की जरूरत है, हमें अपने आप को आजाद करवाने की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर ने सवाल सुनिएगा, उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल होता है, हमने तो एटम बम रखा ही इंडिया के लिए है, तो मतलब अगर इंडिया ना हो, दुश्मन वो है हमारा, तो कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमें फिर ऐसा जरूरत नहीं है इतना कि मतलब हम गौर करेंगे कि इसे शायद प्रोग्राम को कश्मीर चाहिए या एटम बम चाहिए। भाई 2 कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ, एक पाकिस्तान के हिस्से में, एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी, उसमें तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो वाले हिस्सा तो खत्म। अब मैं जहाँ तक इंडिया को समझता हूँ, मैं 60,000 रुपए सैलरी लेने वाला बंदा था। ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही।
हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान का सरमायादार यहाँ से चला गया भाई। मेरे भाई अभी आप पे भी 9 मई का सानिया वाकया करके आपको भी अंदर कर देंगे। ये भाई किससे डरा रहे हो और किसको डरा रहे हो भाई? मैं भी मौजूद हूँ आप लोगों के दरमियान में जो ये बातें कर रहा हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं ये बातें कर रहा हूँ, हक और सच के ऊपर चलने वाला। अच्छा, मौत जो है ना इंसान को एक बार आती है और अपने टाइम पे आती है। कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। बलूचिस्तान मेरा है, अच्छा, मेरे जिस्म का हिस्सा है। जी, जी। क्यों लोग उसके परेशान है? क्यों वहाँ पे दहशतगर्दी है? वहाँ पे सोना निकलता है, वहाँ का बच्चा जूती नहीं ले सकता है। आज मैं बोल रहा हूँ, आज मुझे उठा लिया कोई मारेगा, मेरे 4 भाई बोलेंगे, मेरे को 4 दोस्त बोलेंगे, 8-10 करके कोई 10-20 साल 25 साल की कहीं तो जाके ये तहरीक पकड़ेगी जान। कोई कितने मर जाएंगे, कितने मर जाएंगे? 24 करोड़ है यार, 4 करोड़ मर जाएगा, 6 करोड़ मर जाएगा, मुल्क तो ट्रैक पे आ जाएगा। माफिया से तो जान छूट जाएगी। कश्मीर अगर हमें मिल जाता है, मसला ट्रंप हल करवा देता है, अमेरिका हल करवा देता है, तो क्या हम अपना एटॉमिक प्रोग्राम खत्म कर दें? कश्मीर चाहिए या एटॉमिक पावर, एटॉमिक बम चाहिए, बताएं। दरअसल ना उसकी एज के हिसाब से ना वो उसका दिमाग ही लिखे। जी, अच्छा, ठीक है, वो माशाल्लाह एज भी काफी हो गई है, ठीक है। बुजुर्ग है। नहीं, तजर्बा भी तो काफी। अच्छा, खाली तजर्बे तो देखना अब देख लो, फिर ओदा तजर्बा है तो सवाल देख लो की कर देता है। या बात है, ये तजर्बा है। ठीक है। देखो उसका इतना तजर्बा माशाल्लाह, इतना तजर्बा कि उसने कहा कि कश्मीर सानू दे दियो ते असी अपना एटॉमिक प्रोग्राम नु असी ठुस कर दिन्ने। ठीक है, तेरी की मजाल है, तेरी की औकात है, तू तेरे मुंह च भी ये अल्फाज आए ने। ठीक हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट मतलब मैं चीज क्लियर कर दूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि एटॉमिक प्रोग्राम खत्म कर देंगे, उन्होंने बोला था कि इसके पर गौर करेंगे, जिसका मतलब यही होता है कि गौर करना। आज तक जिस चीज पे इन्होंने कहा कि जी गौर ही किया, जिस चीज पे गौर किया ना इन्होंने, वो काम ऊपर गया। बिजली पे इन्होंने कहा था कि जी हम 300 यूनिट हम फ्री करेंगे गरीबों के लिए, गौर किया माशाल्लाह। देख लो आज 200 यूनिट 201 यूनिट के 200 यूनिट से की फर्क है, मैंने दसन की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली हर इंसान को पता है, हर इंसान को। हम तो देखे ना उसके सामने वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अच्छा, हमने कश्मीर का कितना हिस्सा ले लिया अभी तक? आज तक हमने कश्मीर का क्या ले लिया? हम किसी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, हम किसी से कुछ भी नहीं ले सकते, हम जज्बाती बात कर सकते हैं। हम मुसलमान लोग है ना, मुसलमान कौम है ना, हमारा पहले उसके जो भी बात कर रहे हैं ना जज्बाती, उसके लिए पहले हमें यकजहती का तो मुजाहिरा करना है। अबे भाई अपनी यकजहती, अपनी यूनिटी पहले यहाँ तो बना लो कि जो तुम्हें चाट के चले गए हैं 76 साल से अभी तक, तुमने उनके लिए क्या किया है इस मुल्क के गवर्नमेंट की बात भाई, मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करूंगा ना, जो तुम्हें चाट के चले गए हैं, जो तुम्हें खा पी गए हैं, जो तुम्हें खत्म कर रहे हैं, जो गुर्बत की लकीर को खत्म करने आए थे, गरीब को खत्म करने, उनके लिए हमने क्या किया है? इस मेजोरिटी ने क्या किया है? हमारे इन लोगों ने इकट्ठे होकर क्या किया है? छितर के डर से भाई 26 को एक हादसा हो गया डी चौक में। हम अपने हकूक के लिए निकले थे, हमारे पंजाब का मैंडेट के ऊपर डाका पड़ा था। पंजाब के मैंडेट पे डाका, हम अपने हकूक के लिए नहीं निकले। पब्लिक में जाकर तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और पहला जो पाकिस्तानी बंदा था वो तो बिल्कुल जाहिल था, क्योंकि वो तो पहले दिन से मदरसे में पढ़े लिखे हैं और पाकिस्तान आर्मी ने इनको इंडिया के नाम पे बेवकूफ बना दिया है कि इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और एक दिन इंडिया पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो ये तो पाकिस्तान आर्मी के सामने कभी नहीं बोलेंगे, फिर क्यों ना इनको आटे की लाइन में लगना पड़ता है। और दोस्तों जो दूसरा पाकिस्तानी बंदा था उसने तो बिल्कुल रियलिटी बता दी कि कश्मीर कश्मीर करके आज पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तानी को अब आटे की लाइन में लगना पड़ता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, फिर भी पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं देता, क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान अब लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं है। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान अकेला ही कश्मीर कश्मीर करता है, अब कोई भी कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। पहले तो इस्लामिक कंट्री कश्मीर के मैटर पे पाकिस्तान को साथ देते थे, लेकिन अब वो भी नहीं देते, क्योंकि उनको तो अब पता लग गया है कि पाकिस्तान तो बर्बाद होने वाला है और दूसरी साइड इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है। इसीलिए सभी कंट्री अब इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने लगे हैं और पाकिस्तान का कोई नाम भी नहीं लेते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।